नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई? बेटा, नाटो की स्थापना हुई है अप्रैल 1949 में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियां थी, दोनों के मध्य शीत युद्ध कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों ही महाशक्तियों ने सैनिक संगठनों की स्थापना की। तो अमेरिका का जो सैनिक संगठन है उसे नाटो कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी बेटा 1990 ईस्वी में अपनाई गई, जिसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद में इसे अपनाया गया। अगला प्रश्न, साफ्टा संबंधित है? बेटा, साफ्टा संबंधित है सार्क से। अपना सही उत्तर हो जाएगा सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में हुई और जो सार्क के सदस्य देश हैं उनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया। श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? वायुमंडल है, समुद्री सतह भी है, बाहरी अंतरिक्ष भी है। आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग। ये साझी विरासत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है और ये उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। निम्न राजनीतिक दलों में नया राजनीतिक दल कौन सा है? बेटा, जो नया राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, बाकी सभी दल पुराने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइग्वेली। वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट प्रश्न, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना? तेलंगाना नया राज्य बना और जिसकी राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत में संसदीय शासन पर आधारित बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। नेक्स्ट, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। नामदेव डसाल मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। हालांकि स्थापना में जिन लोगों का सहयोग रहा, जो कर्णधार रहे, उनमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के टीटो, मिस्र के नासिर हुसैन, घाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बेटा, सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम लिखिए। बेटा, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया कि इस मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए इंडिया होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था? महिलाओं ने बेटा ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना? राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना प्रधानमंत्री चुना। 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? बेटा अजरबैजान। नेक्स्ट प्रश्न, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया? दलितों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। बेटा बामसेफ का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। नेक्स्ट प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? वर्गीस कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण लिखिए। बेटा भूभाग, सैनिक दृष्टि से ये जो छोटे देश हैं महाशक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। सैन्य ठिकाने बनाने के लिए इनके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते थे उनके कारण। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, राजनीतिक और आंतरिक कमजोरियां, यूरोप की तुलना में पिछड़ना, राष्ट्रवाद की भावना का उभार, मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां, कोई भी 2। दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के नाम लिखिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम बताइए। रियो सम्मेलन के का पहला परिणाम ये कि सतत पोषणीय विकास को प्राथमिकता दी गई और विकासशील देशों की समस्याओं को सुना गया और ओजोन परक्षण पर विचार किया गया। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 2 अंतर बताइए। जो बेटा समाजवादी दल है और कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक विचारधारा पर ज़्यादा जोर देती है, श्रमिकों और किसानों के हित की बात करती है। और जो समाजवादी दल है इसमें सभी वर्गों के हितों की बात की जाती है। और जो नेक्स्ट अंतर है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है सोवियत संघ गणराज्य में शामिल है। और बेटा जो समाजवादी दल है अमेरिका जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, पूंजीपतियों के हितों की बात करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ, रूस और चीन के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, भारत आत्मनिर्भर हुआ, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई और मध्यम वर्गीय किसानों का उदय हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। पहले मैंने इसका उल्लेख किया है आपको, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर हुसैन, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के वामे एनक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 2 विशेषताओं का जिक्र करें। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा पर आधारित है और सोवियत अर्थव्यवस्था साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। सोवियत अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। निजी उद्यमियों को पनपने का अवसर दिया जाता है। ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग है। 2015 में दोनों ने अपना सीमा विवाद सुलझा लिया है। आपदा प्रबंधन को लेकर के आपस में सहयोग है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत उल्लेख करें तो बेटा परंपरागत खतरा सैनिक खतरे से संबंधित है, विदेशी आक्रमण से संबंधित है और आतंकवाद अपरंपरागत श्रेणी में आता है क्योंकि ये मानव की सुरक्षा से संबंधित है। आतंकवाद मानव सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? ऐसा नहीं है बेटा, एकल पार्टी प्रभुत्व का प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि देश आज़ाद हुआ उस समय यही एक दल था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और सरकार से मिलकर के नियोजन को अपनाने का सुझाव दिया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के लोकप्रिय होने के कारणों में पहला कारण है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का होना, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्री पर्स की समाप्ति,
गरीबी हटाओ का नारा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम देना और अल्पसंख्यक महिलाओं के सुधार के लिए काम करना, भूमि सुधारों को वास्तविक रूप में लागू करना और बांग्लादेश का निर्माण होना और पाकिस्तान से भारत की विजय होना। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण इंदिरा गांधी सरकार लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, बड़े प्रश्न शुरू हो गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद करेंगे। प्रश्नों को अपन चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, श्रीलंका की जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? आप सभी जानते हैं लिट्टे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तमिल संगठन था, तमिल वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है? नेक्स्ट प्रश्न, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, इसका ऑप्शन है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? नेक्स्ट प्रश्न, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? नेक्स्ट, क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाही से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ऑप्शन में है, मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करो। अब आपके बेटा मिलान करने वाला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। अथवा में दिया गया है, वैश्विक वित्त की देखरेख, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना, विश्व व्यापार संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, सचिवालय। सबके लिए स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? इसके प्रमुख कार्य और सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य अंतर क्या थे? अगला प्रश्न, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? ऑप्शन में दिया गया है, 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना और उसके परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।